2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई थी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था नमामि गंगे। नमामि गंगे के तहत कहा गया था छोटी नदी हो या बड़ी नदी हो, गंगा नदी हो या सहायक नदी हो, सब नदियों को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत बेहतर ढंग से साफ सफाई की जाएगी और जो प्रदूषित नदियां हैं उनके किनारों पर वैसे वृक्ष लगाए जाएंगे जो दूषित पानियों को साफ करने का काम करेंगे। अभी वर्तमान में रक्सौल की आधी आबादी छठिया घाट और कोरिया टोला और कह सकते हैं कि नदी के किनारे, सरिस्वा नदी के किनारे बहुत सारे घाट होते हैं, बहुत सारी पूजाएं होती हैं, लेकिन बार बार सरिस्वा नदी को लेकर सांसद के प्रतिनिधि, विधायक के खास लोग और कह सकते हैं माननीय जी के बढ़ावों से हमेशा 551 दीप जलाए जाते हैं, 1000 दीप जलाए जाते हैं। दीप जलने चाहिए, लेकिन दीप कहाँ जलने चाहिए? खुशी के अवसर पर। दीप कहाँ जलने चाहिए? उस नरकीय अवस्था में नहीं। मैं पूछना चाहूँगा कि भारत और नेपाल की बेटी रोटी का संबंध है, लेकिन फिर भी नेपाल के 150 फैक्ट्रियों का पानी जो सरिस्वा नदी में आता है, और ऐसी स्थिति में हमारी महिलाएं, हमारी माँ बहनें, छठवर्तियाँ जो हैं, जो छठ के लिए सूर्यास्त के समय अर्घ देती हैं और सूर्योदय के समय जो अर्घ देती हैं, उसमें पैर को डालना बीमारी को बुलाने के बराबर है। हम इस सरकार के शासन और प्रशासन के लोगों को जनता की कटघरे में खड़ा करके यह कहना चाहेंगे कि सरिस्वा नदी नदी नहीं बल्कि कह सकते हैं जहर के बीचों बीच, प्रदूषित जल के बीचों बीच जो घनी आबादी है, बार बार भारत सरकार के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोशल एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं और एनजीओ के द्वारा जो काम करते हैं, वैसे लोग बार बार पानी का सैंपल भारत सरकार के ऑफिस में भेजने का काम करते हैं। बस दिखावा और छलावा है। कम से कम समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसी गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी भी छठ पूजा में अगर वैसी पानी है, प्रदूषित पानी है, तो कम से कम यह देखना चाहिए उस पानी को छोड़कर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, उसको ढूंढकर कम से कम यह उपवास वाला पर्व जो है 72 घंटे का पर्व जो है, कम से कम इसे देखकर और बेहतर एक विकल्प ढूंढ कर रखना चाहिए।